को देख के लगता है कि रैली कंटिन्यू रहेगी। अच्छा, आज टेक्निकली बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 15,175 के लेवल्स ब्रेक हुए हैं और ओवरऑल पैटर्न को देख के लगता है टेक्निकली कि शायद हमें 15,900 तक के स्तर भी देखने को मिलेंगे बहुत जल्द। अच्छा, आप अगर आप कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन ऑप्शन की पोजीशन देखिए तो आज का जो एक्टिविटी थी उसमें 15,200 और 15,000 का 100 का कॉल ऑप्शन का जो राइटर था उसने अपनी पोजीशन काटी नहीं है। अगर कल निफ्टी 15,200 के ऊपर सस्टेन होता है तो मैं समझता हूँ कि शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए और उसको शॉर्ट कवरिंग में पिछले हाइस ब्रेक हो जाएंगे और इसीलिए मैंने मेंशन किया कि शायद 15,900 के स्तर हमें निफ्टी में बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। तो क्लियर कट ब्रेकआउट है, कभी भी कोई गिरावट मिले तो खरीदारी करिए। लोअर साइड पे 15,000 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और वहां पर 15,000 14,900 पे खूब राइटिंग हुई है। आज पुट ऑप्शन पे बहुत राइटिंग हुई है तो ऐसा लगता है कि वहां पर बहुत सपोर्ट है। कल के लिए ट्रेड लेना होगा तो खरीदारी के मौके हैं। 15,100 का स्टॉप लॉस रखिए और 15,400 के टारगेट सेट करिए निफ्टी में। तो निफ्टी के लिए 15,400 ये टारगेट है, 15,100 का स्टॉप लॉस, 15,245 ये निफ्टी का मौजूदा स्तर है और मानस ये भी मान रहे हैं कि 15,900 यानी कि अभी के टारगेट से भी 500 अंक ऊपर शायद निफ्टी में मूव आता हुआ दिखाई पड़े। मानस, निफ्टी बैंक एक शेड हल्का था, मजबूत हुआ? देखिए, मैं समझता हूँ कि बैंक निफ्टी ने आज का जो मूव था बहुत इंपॉर्टेंट था। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ब्रेकआउट नहीं बोलेंगे लेकिन एक चीज तो दिखती है कि सस्टेन हो रहा है हाई लेवल पे और वो बहुत पॉजिटिव साइन है। मेरे हिसाब से तो बैंक निफ्टी में अब चांस लेना चाहिए। हमें एक रैली देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। खरीदारी करें 35,600 के स्टॉप लॉस से। 37,700 जो कि पिछला हाई था, बैंक निफ्टी उसको टेस्ट कर सकता है। तो 37,700 जो पुराने हाइस थे वो बैंक निफ्टी के अब टारगेट्स होंगे। करीब 35,600 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। मानस, आपकी दो कॉल्स कौन सी हैं आज की? देखिए, एक ऑब्वियस चॉइस है और वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। रिलायंस इंडस्ट्रीज, और मैंने पिछले 2-3 हफ्ते में रिलायंस के बारे में बहुत बार बात की लेकिन आज का जो ब्रेकआउट है वो तो क्लियर ब्रेकआउट दिखता है। 2150 के ऊपर का ब्रेकआउट है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं और अब स्टॉक तैयार हो गया है अपने पिछले हाईस को टेस्ट करने के लिए। तो 2350 के टारगेट सेट करें, खरीदारी करें रिलायंस में। 2160 का स्टॉप लॉस रखें। और दूसरा स्टॉक है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, जहां पर हमने एक शानदार तेजी देखी। जो पिछला रेजिस्टेंस है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है लेकिन पैटर्न और वॉल्यूम्स को देख के लगता है कि पिछले हाईज भी ब्रेक हो जाएंगे अब। तो इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 239 का स्टॉप लॉस रखें और कम से कम 270 के टारगेट सेट करें। तो 270 टारगेट इंडियाबुल्स हाउसिंग में, 239 का स्टॉप लॉस और दूसरा नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जहां पर आप पुराने हाइज जो हैं वो अब कटते हुए देखेंगे। 2350 ये नया टारगेट है। 2160 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक जोरदार तेजी आज देखने को मिली। वजह क्या थी वो दीपाली के पास है, तमाम आंकड़े क्या है वो आपको बताएंगी। दीपाली, मार्केट में एकाएक खरीदारी रिलायंस में आई और दिन के ऊपरी स्तरों में बंद हुआ। 75 अंकों का एक तरफ योगदान सिर्फ निफ्टी में रिलायंस इंडस्ट्रीज का था। क्या रीड किया आपने? रिलायंस में 0.5% की तेजी आज रही और सितंबर 2020 के बाद इतना बड़ा मूव स्टॉक में हमने आज के सेशन में देखा है और इस तेजी के पीछे कुछ रीजंस रहे। स्पेक्ट्रम ऑक्शन जो कंप्लीट हुआ है उसकी वजह से मोमेंटम बना रिलायंस के स्टॉक में। दरअसल रिलायंस ने 488 मेगाहर्ट्ज ऑफ स्पेक्ट्रम एक्वायर किया है और जो अमाउंट खर्च किया है इस स्पेक्ट्रम के लिए वो है 57,122 करोड़ का। हालांकि जो ये टोटल बिड वैल्यू रही है मार्केट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रही है लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक में तेजी बनी। उसके पीछे कारण ये है कि अब जो टोटल स्पेक्ट्रम कंपनी के पास है वो 22 सर्कल्स में है और जो टोटल स्पेक्ट्रम फुटप्रिंट है रिलायंस जियो का वो 55% बढ़कर अब 1717 मेगाहर्ट्ज हो गया है। अब एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि जो ये स्पेक्ट्रम कैपेसिटी एडिशन कंपनी ने की है इसका एडवांटेज कंपनी को मिलेगा क्योंकि अब जो यूजर एक्सपीरियंस है रिलायंस जियो का तो वो बेटर होता हुआ दिखेगा, जिसके बाद सब्सक्राइबर एडिशन तेजी से बढ़ सकते हैं। पिछले कुछ महीनों में जो ट्रेंड रहा है सब्सक्राइबर एडिशन का वो म्यूटेड रहा है लेकिन अब इस ऑक्शन के बाद जो किटी ग्रो हो गई है रिलायंस जियो की, उसके बाद जो सब्सक्राइबर एडिशन है वो यहां से तेजी से ग्रो होता हुआ दिखेगा। तो यही एक वजह रही जिसने सपोर्ट किया स्टॉक को और एक अच्छी तेजी के साथ आज हमने क्लोजिंग देखी। तो 5% का उछाल रिलायंस में और मानस ने बात साफ कर दी है कि रिलायंस की जो तेजी है वो यहां नहीं थमेगी। 2350 के अब नए टारगेट्स आ रहे हैं जिसके ऊपर आप आधार मान के खरीदारी कर सकते हैं। 2202 के आसपास अब यहां पे क्लोजिंग रही। अच्छा मानस, इसके अलावा कुछ स्टॉक्स की बात की जाए तो पहला नाम आता है इन्फोसिस का। लगातार दूसरा दिन, कल भी आपने कहा था कि इन्फोसिस आपको सेक्टर में सबसे ज्यादा पसंद है, अच्छी तेजी देखने को मिली। एचसीएल चल चुका, इन्फोसिस चल चुका, टीसीएस चल चुका, विप्रो भी बाकी है। इन दोनों में से, इन्फोसिस और विप्रो में से अब क्या चुनेंगे आप?
देखिए मेरी पसंद तो इनकी ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न ज्यादा स्ट्रांग लगता है। जो पिछले रेजिस्टेंस थे 1334 रुपए के, उसको स्टॉक ने ब्रीच को फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।